हाय एवरीवन। अगर KPMG ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया 2021 की रिपोर्ट की बात करें तो उसमें ये बताया गया है कि इंडिया में जो एडटेक इंडस्ट्री है वो बहुत जल्द 1.96 बिलियन डॉलर्स की होने वाली है। इतने बड़ी इंडस्ट्री को कैटर करने के लिए ऐसा बोला गया है कि गोइंग फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल और डिजिटल क्लासरूम्स यानी कि एक हाइब्रिड लर्निंग मॉडल को फॉलो किया जाएगा। इसके साथ ही इंडिया का एडटेक जायंट बायजूस, उसका गोल ये है कि वो वन ऑफ दी लार्जेस्ट प्लेयर जो है स्पेस में बनना चाहता है, जहाँ पे वो ना सिर्फ इंडिया में लेकिन यूएस में भी वो जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स बनने को देख रहा है। इसके साथ ही उनका ये भी टारगेट है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में वो लोग 1 बिलियन डॉलर्स के रेवेन्यूज़ के जो टारगेट है उसको भी अचीव करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायजूस की ही बात करेंगे। ये जानेंगे कि बायजूस ने 2021 में इन टोटल कितनी फंडिंग को रेज किया, कितने स्टार्टअप्स को उन्होंने एक्वायर किया। यहाँ पे 10 स्टार्टअप्स को कवर करने वाले जिनको उन्होंने एक्वायर किया है, उनको एक्वायर करने के लिए कितना अमाउंट उन्होंने खर्चा किया है और किस तरीके से वो लोग जो है अपने आप को एक्सपेंड करने को देख रहे हैं इन स्टार्टअप एक्विजिशंस की मदद से। बायजूस की बात करें तो बायजूस पिछले 1 साल से एक्विजिशंस स्प्री पे है। इसके साथ ही बायजूस जो है इंडिया का मोस्ट वैल्यूड एडटेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी बन गया है, जिसकी टोटल वैल्यूएशन 21 बिलियन डॉलर्स की है। मैं आपको बता दूं कि बायजूस जो है सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चाइनीज एडटेक मेजर युआन फूदाओ, जिसकी टोटल वैल्यूएशन 15.5 बिलियन डॉलर्स की है। कुछ दिनों पहले ही वर्ल्ड्स प्रिविलेज्ड यूनिकॉर्न्स की लिस्ट भी निकाली गई है, जिसमें बायजूस इकलौता ऐसा इंडियन नेम है जो कि इस लिस्ट में फीचर हुआ है। वहीं पे इस लिस्ट में कई सारे दिग्गज स्टार्टअप्स जैसे कि टिकटॉक के पेरेंट बाइटडांस और स्पेसएक्स भी फीचर हुए हैं, जिनकी टोटल वैल्यूएशन, और ये इकलौते ऐसे 2 ही स्टार्टअप्स हैं जिनकी टोटल वैल्यूएशन 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की है। अगर इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो CB इनसाइट्स के डेटा से ये पता चला है कि बायजूस की जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक बायजूस ने इन टोटल 15.18 बिलियन डॉलर जो है रेज किए। इसके साथ ही इसमें से 1.3 बिलियन डॉलर जो है इकलौता 2021 में ही बायजूस ने रेज किए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 2021 में बायजूस के द्वारा एक्वायर किए गए स्टार्टअप्स की और किस तरीके से वो लोग इस स्टार्टअप्स को एक्वायर करके अपने जो एक्सपेंशन है, ग्लोबल एक्सपेंशन है, उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बायजूस ने 2021 में 9 एक्विजिशंस की हैं, जिसके लिए उन्होंने क्लोज टू 2.5 बिलियन डॉलर्स यहाँ पे स्पेंड किए हैं। कौन कौन से वो एडटेक बिजनेस है? जो सबसे पहला बिजनेस है जिसको बायजूस ने एक्वायर किया उसका नाम है आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड। आकाश को जो है बहुत अच्छे तरीके से उनके कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट ओरिएंटेड जेई और नीट प्रिपरेशन प्रोग्राम्स के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही आकाश जो है कई सारे दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करवाता है। बायजूस ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज को इस साल के अप्रैल के महीने में ही खरीदा था, जिसमें बायजूस ने इस बिजनेस को एक्वायर करने के लिए क्लोज टू 1 बिलियन डॉलर्स स्पेंड किए थे। इसके साथ ही इंडियन एडटेक स्पेस में आकाश को बायजूस के द्वारा एक्वायर किए जाने वाला ये जो है सबसे महंगा एक्विजिशन भी बन गया था। बायजूस ने आकाश को इसलिए एक्वायर किया है क्योंकि वो उनकी जो एक्सपर्टीज है उसको लेवरेज करना चाहते हैं। किस तरीके से? तो बायजूस और आकाश जो है यहाँ पे मिलकर इंगेजिंग और पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम्स को लेके आने वाले हैं हाइब्रिड लर्निंग की मदद से, ताकि जो मेडिकल और इंजीनियरिंग एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। इस लिस्ट में जो दूसरा बिजनेस है उसका नाम है ग्रेट लर्निंग। ग्रेट लर्निंग जो है वो इंडिया की एक और लीडिंग एडटेक कंपनीज में से एक है जो कि प्रोफेशनल और हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। ग्रेट लर्निंग जो है वो करियर रेलेवेंट प्रोग्राम्स जो कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज से मौजूद होते हैं उनको मोस्ट इन डिमांड डोमेन्स में प्रोवाइड करवाता है। ग्रेट लर्निंग ने अब तक 60 मिलियन आवर्स ऑफ लर्निंग जो है वो 1.5 मिलियन लर्नर्स को यहाँ पे वो डिलीवर कर चुके हैं 170 कंट्रीज से ज़्यादा में। इसके साथ ही ग्रेट लर्निंग के पास 2800 इंडस्ट्री एक्सपर्ट मेंटर्स का एक नेटवर्क भी मौजूद है, जो कि 500 कॉर्पोरेट पार्टनर्स के साथ यहाँ पे वर्क करते हैं ताकि जो उनके टैलेंट नीड्स हैं उनको अपस्किल किया जा सके। बायजूस ने ग्रेट लर्निंग को 500 मिलियन डॉलर्स में कैश एंड स्टॉक डील में एक्वायर किया था। इसके बाद बायजूस जो है इसकी मदद से जो प्रोफेशनल अपस्किलिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्पेस है इंडिया में उसको पुश करना चाहता है। इस लिस्ट में जो तीसरा बिजनेस है उसका नाम है एपिक। एपिक एक और पॉपुलर डिजिटल बुक प्लेटफॉर्म है जिसके आज के टाइम पे 50 मिलियन यूजर्स मौजूद है। एपिक जो है वो एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि पर्टिकुलरली 12 साल की एज के बच्चों के लिए बनाया गया है। एपिक की जो प्रेजेंस है वो आज के टाइम पे यूएस के 90% ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल्स में मौजूद है। इसके साथ ही एपिक ने अपने प्लेटफॉर्म पे आज तक 2 मिलियन टीचर्स और 50 मिलियन किड्स को भी
यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लिया। बायजूस ने एपिक को $500 मिलियन के डील में एक्वायर कर लिया था। इसके साथ ही इस एक्विजिशन से बायजूस जो है, जो यूएस में अपनी पोजीशन है, ना सिर्फ उसको बूस्ट करना चाहता है, लेकिन इसके मदद से बायजूस जो है वो एंगेजिंग और इंटरैक्टिव रीडिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस जो कि दुनिया भर के बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे एपिक के मदद से प्रोवाइड करवा पाएंगे। इस लिस्ट में जो चौथा बिजनेस है उसका नाम है टिंकर। टिंकर जो है एक और ऐसा K-12 क्रिएटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स को कोडिंग स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। टिंकर जो है वो अपने प्लेटफॉर्म्स के मदद से पावर और डिज़ाइन एनिमेशंस, गेम्स, म्यूजिक, रोबोट्स, ड्रोन, स्मार्ट डिवाइसेस और वर्चुअल वर्ल्ड्स, इनसे ज़्यादा को यूज़ करके जो लर्निंग है वो प्रोवाइड करवाता है। वहीं पे टिंकर ने आज तक अपने प्लेटफॉर्म पे 150 देशों से 60 मिलियन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे जुटा लिया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की माने तो उससे ये पता चला था कि बायजूस ने टिंकर को $200 मिलियन में एक्वायर कर लिया है। हालांकि जो इस डील्स के बाकी के टर्म्स है उसको डिस्क्लोज नहीं किए गए थे। वहीं पे इस एक्विजिशन से बायजूस जो है वो नॉर्थ अमेरिका में जो अपना फुट होल्ड है उसको और भी बेहतर तरीके से स्ट्रेंथन कर पाएगा। इस लिस्ट में जो पांचवा बिजनेस है उसका नाम है स्कॉलर। अब स्कॉलर जो है एक AI इनेबल्ड ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है जिसकी शुरुआत IIT, IIM, ISB, बिट्स पिलानी के एलुमनाई ने की थी। वहीं पे इस प्लेटफॉर्म पे 10 लाख से ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। इसके साथ ही स्कॉलर जो है वो इंस्टेंट स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन जो है किसी भी क्वेश्चन का उसको सबमिट कर दिया जाता है ऐप में एक सिंपल फोटो फॉर्म में, ताकि बच्चों जो है वो अपने क्वेश्चंस के जवाब जो है बहुत इजीली ढूंढ सके। स्कॉलर जो है वो स्पेशलाइज करती है होमवर्क हेल्प में, जो कि NCERT टेक्स्ट बुक्स, स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक्स और बाकी के जो बोर्ड बुक्स हैं उसमें। बायजूस ने स्कॉलर को $180 मिलियन में एक्वायर किया था। वहीं पे इस एक्विजिशन से ऐसा बोला जा रहा है कि बायजूस की स्ट्रैटेजी ये है कि जो मल्टीपल एरियाज है रिलेटेड एजुकेशन है उसमें अपनी प्रेजेंस को स्कॉलर की मदद से बायजूस बढ़ाना चाहता है। इस लिस्ट में जो छठा बिजनेस है उसका नाम है टॉपर। 2013 में शुरू किया गया टॉपर आज के टाइम पे ऐप बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करवाता है K-12 स्टूडेंट्स को। इसके साथ ही टॉपर जो है स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस, टेस्ट्स और जो रिकॉर्डेड लर्निंग कंटेंट है उसको भी रिपीटेडली देखने में हेल्प करता है। इन सब के अलावा टॉपर जो है वो स्कूल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस को भी स्कूल OS की मदद से प्रोवाइड करवाता है, ताकि वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हेल्प कर सके ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करवाने में। इसके साथ ही टॉपर जो है यहाँ पे अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऐप की मदद से और कोड लर्निंग ऐप की मदद से जो कि कोडर है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है। रेगुलेटरी फाइलिंग से ये पता चला है कि बायजूस ने टॉपर को $150 मिलियन में एक्वायर किया है। इसके साथ ही इस एक्विजिशन से बायजूस जो है अपनी मार्केट पोजीशन K-12 लर्निंग सेगमेंट में ना सिर्फ इम्प्रूव और कंसोलिडेट करना चाहेगा, अब ये इसलिए क्योंकि इस सेगमेंट में ऑलरेडी उनको अनअकैडमी और वेदांतु से टफ कंपटीशन फेस करने को मिल रहा है। इस लिस्ट में जो सातवीं कंपनी है उसका नाम है ग्रेडअप। ग्रेडअप की जो प्रेजेंस है वो आज के टाइम पे JEE और नीट में मौजूद है। इसके साथ ही ग्रेडअप जो है आज के टाइम पे एग्जाम प्रिपरेशन स्पेस में और भी ज़्यादा डीप जाता जा रहा है, जहाँ पे वो अपने ऑफरिंग्स को 150 एग्जाम्स जो कि 25 कैटेगरीज में मौजूद है उसमें ऑफर करता है। ग्रेडअप को ऑनबोर्ड करने से बायजूस जो है ना सिर्फ अपने आप को जो टेस्ट प्रिपरेशन ऑफरिंग्स है उसमें स्केल और एक्सपेंड कर पाएगा, इसके साथ ही वो जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में भी अपने आप को एक्सपेंड कर पाएगा। इस एक्विजिशन से ऐसा भी बोला जा रहा है कि बायजूस जो है वो अपनी लीड को अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में और भी ज़्यादा मजबूत करने में कामयाब हो पाएगा। वहीं पे कंपनी ने इस डील के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया है, तो कितने में एक्वायर किया गया था इसकी डिटेल्स अभी नहीं पता चल पाई है। इस लिस्ट में जो आठवां बिजनेस है उसका नाम है हैशलर्न। हैशलर्न जो है वो इंडिया का फर्स्ट ऑन डिमांड ट्यूटरिंग ऐप है। इसके साथ ही वो जो है ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हैशलर्न का जो ऐप है वो इंस्टेंटली जितने भी स्टूडेंट्स होता है उनको ट्यूटर्स के साथ कनेक्ट करवाने में हेल्प करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई भी पर्सन अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ रखता है तो वो एज अ ट्यूटर इस ऐप में ज्वाइन कर सकता है और खुद भी अर्न कर सकता है। हैशलर्न की जो वेबसाइट है उससे यही पता चला है कि हैशलर्न फ्री और पेड सब्सक्रिप्शन जो है अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाता है ताकि उनके कंटेंट को एक्सेस किया जा सके। इसके साथ ही हैशलर्न का यहाँ पे ये क्लेम है कि मोर देन 3 लाख स्टूडेंट जो हैं उनके प्लेटफॉर्म को अब तक ज्वाइन कर चुके हैं। इस एक्विजिशन से होगा ये कि बायजूस जो है अपनी
डोमिनेंस को यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएगा इस सेगमेंट में, क्योंकि पेरेंट्स यूजुअली इस सेगमेंट में लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो चिल्ड्रन के एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते हैं। इस लिस्ट में जो 9वीं कंपनी है उसका नाम है हू दैट की शुरुआत साल 2013 में की गई थी, जहाँ पे हू दैट ने एक एआर प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर लिया है जो कि डेवलपर्स को इमर्सिव एप्स, प्रोडक्ट्स और एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करने में हेल्प करता है। इस एक्विजिशन से होगा ये कि बायजूस की जो इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट है और जो इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स की लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे, वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव होने वाला है। बायजूस जो है वो अपने आप को एक डिजिटल लर्निंग पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, जिसके वजह से उनका जो फोकस है इस वक्त पे K-12 और प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा है। इस लिस्ट में जो 10वां बिजनेस है जिसको बायजूस ने एक्वायर किया था उसका नाम है जियोजेब्रा। जियोजेब्रा जो है वो डायनेमिक मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर है जो कि ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन को एक साथ लेके आता है, जैसे कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा, स्प्रेडशीट्स, ग्राफिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस। इसको जो है इजी टू यूज पैकेज में वो जो है प्रोवाइड करवाता है। 8 साल पुराना जियोजेब्रा जो है वो एक इंटरेक्टिव और कोलैबोरेटिव मैथमेटिक्स लर्निंग टूल के तौर पे ऑपरेट करता है। इसके साथ ही 195 कंट्रीज और टेरिटरीज में जियोजेब्रा के पास आज के टाइम पे 100 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी मौजूद है। इस एक्विजिशन से बायजूस का एम ये है कि जो जियोजेब्रा की कैपेबिलिटीज़ है उसको वो लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। इसके साथ ही क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग्स और जो लर्निंग फॉर्मेट्स है उसको एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स पोर्टफोलियो में वो लोग भी इनेबल करने वाले हैं। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं मैंने आपको वैल्यू प्रोवाइड करवाया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। हम लोग ब्रांड से रिलेटेड ऐसी न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज, इनसाइट, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ लेके आते रहते हैं। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।